हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने पार्लियामेंट किया एंड आज हम करेंगे जो फ्रांस की जुडिशियल सिस्टम है इसके रिगार्डिंग। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस का जुडिशियल सिस्टम है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जैसे इंडिया का है। इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेकिन वहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वहाँ पर जो फीचर्स हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द जुडिशरी। वहाँ के जुडिशरी की जो पोजीशन है वो क्या है, सबऑर्डिनेट पोजीशन है, जो डोमिनेंट पोजीशन पर प्रिवेल नहीं करती है। वहाँ पर जो ड्युअलिटी है इस थ्योरी को अडॉप्ट किया जाता है। ड्युअलिटी का मीनिंग क्या है कि स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट की टू ऑर्गन्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये ड्युअलिटी थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं जिसमें एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर दीज आर द टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट ऑर्गन्स माने जाते हैं। तो दे आर ट्रीटेड एज separate and independent organs of the state. So executive and legislature बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो एग्जेक्टिव है जिसका हेड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक है वो ही सभी की सभी पावर्स को यूज करता है। तो वहाँ पर एग्जेक्टिव है वो ही इम्पोर्टेंट है। एंड जो जुडिशरी है फिर वो क्या है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी को इसी एग्जेक्टिव ऑर्गन है इसकी ब्रांच माना जाता है। वहाँ पर जुडिशरी इज रिगार्डेड एज द सबऑर्डिनेट ब्रांच ऑफ द एग्जेक्टिव। तो जो पॉलिसीज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जुडिशरी की हेल्प चाहिए होती है। तो जुडिशरी क्या है, इट असिस्ट द एग्जेक्टिव। तो इस तरह जुडिशरी की जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पर कम है। वहाँ पर अमेरिका की तरह जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं ये प्रिंसिपल वर्क नहीं करता है। वहाँ पर एग्जेक्टिव के पास ही जुडिशरी की पावर्स दी गई हैं। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है बहुत ही पावरफुल है, उसके पास ही बहुत सारी जुडिशियल पावर्स भी हैं। तो इस तरह वहाँ पर जो जुडिशरी है इसकी सबऑर्डिनेट पोजीशन है लेकिन स्टिल हमको इंडिपेंडेंसी के लिए काम करना चाहिए। अगर हम अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरत है कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब इसमें काम किया जाने लगा है। तो इसके लिए हायर काउंसिल ऑफ मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी है इसको बनाया गया जिसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इज कंसीडर्ड एज द गारंटर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जो जुडिशरी है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की गारंटी कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। तो इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हायर काउंसिल ऑफ मजिस्ट्रेसी है इसको क्रिएट किया गया है जिसमें प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की जो काउंसिल असिस्ट करती है जिसमें जुडिशियल बॉडीज हैं, जो जजेस हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया है। दिस काउंसिल क्रिएट द स्पेशल स्टेटस ऑफ द जुडिशियल बॉडीज। इस तरह वहाँ पर इंडिपेंडेंसी को क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कोडिफाइड लॉ। वहाँ पर भी जो लॉ हैं हर एक लॉ को कोडिफाई किया गया है। तो वहाँ पर जैसे इंडिया में लॉज को कोडिफाइड किया गया है उसी तरह जो नेपोलियन बोनापार्टे थे उन्होंने फ्रांस में जितने भी लॉज थे उनको कोडिफाई किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। इस तरह वहाँ पर जो जुडिशरी से रिलेटेड जो लॉ हैं इनको 5 टाइप्स में कोडिफाई किया गया है जैसे पिनल कोड हो गया, सिविल कोड हो गया, कमर्शियल कोड हो गए, सिविल प्रोसीजरल कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड हो गया। तो इस तरह वहाँ पर 5 कोड्स हैं इसको कोडिफाई करके जुडिशियल सिस्टम है वर्क करता है। नेक्स्ट इज नो सेपरेट कोड्स फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। वहाँ पर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए
कोई भी सेपरेट कोर्ट्स नहीं है। जैसे चाइना में भी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए एक ही कोर्ट होती है, वैसे ही वहाँ पर भी जितनी कोर्ट्स हैं वो सभी कोर्ट्स सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हैं, इसकी हेयरिंग है, इस हेयरिंग को सुनते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग जो भी जजमेंट होती है उसमें एक मजिस्ट्रेट है जो जज है उसका ओपिनियन नहीं देखा जाता, बल्कि एक बेंच का ओपिनियन देखा जाता है। इसीलिए वहाँ पर सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ हेयरिंग केसेस बाय मिनिमम ऑफ 3 जजेस। तो 3 जजेस हैं, मिलके डिसीजंस लेते हैं। तो कुछ केसेस में क्या होता है? सेवरल जजेस कोलेक्टिवली हियर द केस एंड गिव जजमेंट। इस तरह आपस में मिलकर क्या करते हैं? जजमेंट देते हैं। इस तरह एक जज ना अपने जजमेंट देते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा जजेस क्या होते हैं? अपने जजमेंट देते हैं। तो ये मानते हैं अगर एक से ज़्यादा जज इन्वॉल्व होते हैं तो करप्शन भी कम होती है और जस्टिस भी अच्छे से सब पर्सन्स को मिलता है। तो जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए कोलिजियबिलिटी है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसको अमर्ज किया गया है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। वहाँ पर जो ऑर्डिनरी लॉज हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया गया है। ऑर्डिनरी लॉज क्या होते हैं? जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके लिए जो लॉ बनाए जाते हैं उनको ऑर्डिनरी लॉज कहते हैं। तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड लॉज फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो सब पर्सन्स के लिए, ऑर्डिनरी पर्सन्स के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती हैं, ऑर्डिनरी लॉज होते हैं। वैसे ही जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए गए हैं। तो उनके लिए अलग से जस्टिस दिया जाता है और जो ऑर्डिनरी पर्सन है इनके लिए डिफरेंट लॉ हैं। लेकिन जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं इस तरह हम ये नहीं करते कि जुडिशरी में रूल ऑफ लॉ चलता है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन्स के लिए डिफरेंट लॉ है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल हैं, इनके लिए डिफरेंट लॉ वर्क करता है। जैसे लॉ डिफरेंस है वैसे ही कोर्ट्स भी डिफरेंट हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं और ऑर्डिनरी लॉज होती हैं, इन सब में भी डिफरेंस क्रिएट किया गया है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस देने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं वहाँ पर जाया जाता है और ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं उनके लिए ऑर्डिनरी कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं हैंडल सिविल एंड क्रिमिनल लिटिगेशंस ऑफ द कॉमन सिटीजन्स। कॉमन सिटीजन्स के जितनी भी लिटिगेशंस होते हैं उनको ऑर्डिनरी कोर्ट है इसमें सॉल्व किया जाता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं दैट आर डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ओवरली एंड पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। मीनिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं इसमें क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, उनके लिए कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इस तरह ऑर्डिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस है, वैसे ही कोर्ट में भी डिफरेंस क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट इज स्पेशल कोर्ट्स। वहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजन है। जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं दे आर फॉर्म्ड व्हेन नेसेसिटी अराइज। जब जरूरत होती है तभी इनको फॉर्म किया जाता है। तो जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इट रिजॉल्व सेवरल स्पेसिफिक डिस्प्यूट। जो भी स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स होते हैं इनको सॉल्व कौन करती हैं? स्पेशल कोर्ट्स करती हैं। जैसे कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ऑफिस, ये क्या है? स्पेशल कोर्ट्स हैं। इसी तरह अगर बहुत सारे केसेस हैं जो लिटिगेशंस हैं जिसके लिए डिमांड अराइज होती है, सिचुएशन अराइज होती है, तब स्पेशल कोर्ट्स को फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज जजशिप इज अ प्रोफेशन। वहाँ पर क्या है, अगर कोई जज बनना चाहता है उसके लिए अलग से कोर्स होता है, वहाँ पर अलग से जो प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है,
जो लॉयर्स होते हैं वो ही क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपके लिए डिफरेंट कोर्स है, अगर आप जज बनना चाहते हो तो आपके लिए डिफरेंट कोर्स है। इसीलिए वहाँ पर जजशिप इज अ प्रोफेशन, इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है। इसीलिए जो भी लॉयर्स होते हैं दे आर नॉट अपॉइंटेड एज द जजेस, मीनिंग जो भी जजेस होते हैं उनको लॉयर्स में अपॉइंट नहीं किया जाता, इसीलिए उसको अलग से कोर्स करना पड़ता है। और इसके लिए जो जजेस को अपॉइंट किया गया है इसके लिए हायर काउंसिल ऑफ मजिस्ट्रेसी और हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी है, इसको क्रिएट किया गया है। यही जजेस को अपॉइंट करती है तो यही सबसे सुप्रीम अथॉरिटी बन जाती है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बहुत ही इम्पोर्टेंट काउंसिल है। ये एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जितनी भी पावर्स है जुडिशरी की वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास हैं, जिस वजह से वहाँ की जुडिशरी के पास इतनी पावर्स नहीं है जितनी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है इनके पास इतनी पावर है कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी पावर को खुद यूज़ करते हैं, ना कि जुडिशरी है जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ कर पाती है। एंड लास्ट वन इज स्टैंडिंग जुडिशरी। वहाँ पर स्टैंडिंग जुडिशरी की प्रोविज़न है जो किससे मिलकर बनती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिविल ऑफिसर्स who strictly follow the orders and directions of the law ministry and state attorney। law ministry and attorney होती है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करती है। तो ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गन माना जाता है जो जुडिशरी का ही एक पार्ट होता है। हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे इंडिया में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, चाइना में प्रोक्यूरेटर्स होते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा वास्ट पावर्स होती हैं। जी किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट भी इशू कर सकते हैं। इस तरह वहाँ पर स्टैंडिंग जुडिशरी की प्रोविज़न है। तो इस तरह जो ये सेलिएंट फीचर्स हैं ये डिफाइन करती हैं कि वहाँ पर जुडिशरी की यूनिक फीचर्स हैं। जैसे वहाँ पर सब कुछ ही यूनिक है, जुडिशरी भी बहुत ही डिफरेंट यूनिक है जो जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। चाहे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया है, प्रेसिडेंट के अंडर ही वर्क करती है, लेकिन फिर भी जो इसकी काउंसिल्स होती हैं, हायर काउंसिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो आज हमने इस सेशन में सेलिएंट फीचर्स किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।